कहते हैं हमारी जिंदगी एक कहानी की तरह होती है। इस कहानी में खुशियां हमारे दोस्त और गम हमारे लिए एक विलन के जैसे होते हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिसमें गम का सैलाब एक बार उठता है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स के बारे में है। उन्नीस सौ 95 में फतेहपुर से एक छोटा सा 15 साल का लड़का लखनऊ आया। घर की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा कमजोर थी कि उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई थी। उसकी आंखों में एक यही छोटा सा सपना था कि वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उसकी पूरी कहानी। पहली बार मैं लखनऊ आया था। यहाँ पे ज़िंदगी में पहली बार शहर आया था लखनऊ। इसके बाद हमें अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। यहाँ पे हमको लग रहा था फिर गांव चले जाएं, अपने वहीं पे रहें आराम से, वहाँ अच्छा भी लगता था। फिर पापा हमारे से कह रहे थे यहीं पे रहो, काम वाम कहीं करो कुछ। फिर एक बार हमको लेबर का काम भी करने के लिए भेजा था कि कहीं कर लो कुछ लेबर की जगह। तो हम गए भी थे, काम किए, लेकिन हम वहाँ पे मतलब अच्छा नहीं लगा, रोने लगे। तो पिताजी बोले थे कि चलो नहीं करना कोई बात नहीं है, छोड़ो, नौकरी कहीं कर लो। फिर मैंने नौकरी की तो 400 रुपये मिलता था उस टाइम पे, 10-15 साल पे। पर उसमें पैसा सा कुछ था नहीं, कहीं छुट्टी कर दो 1-2 दिन के लिए तो पैसा भी काट लेते थे, और सैलरी भी 500 रुपये थी। उस टाइम पे 100 रुपये ही कट गया तो क्या 400 रुपये मिलता था। फिर मैंने एक पान की दुकान की थी, वो 800 रुपये के खरीद के लाया था अपने पास से। अच्छा 100 रुपये रोज़ बचता था, महीने का 3000 मिलता था। चार 5 साल पान की दुकान की थी। फिर अंडे की भी काम किया वहाँ पे, अंडा बॉयल वाली की दुकान, वो भी अच्छी चलती थी। वो फिर बंद करके फिर पूड़ी का काम शुरू किया था। फिर इसी लाइन पे धीरे धीरे चलते रहे। फिर नॉनवेज की भी काम किया। इसके बाद थोड़ा सा मेरा जो भाई था ना, वो थोड़ा पैसे से ज़्यादा खर्चा करता था। वो कहीं दिल्ली जा रहा था, कहीं बम्बई जा रहा था उस टाइम पे। बाहर जाने के लिए तो पैसा भी उसमें थोड़ा सा ख़राब हुआ, बर्बाद हुआ था मेरा। नॉनवेज की फिर दुकानें बंद हो गई। थोड़ा सा पुलिस वाले भी परेशान करने लगते थे, भगाते थे, ठेले हटाओ यहाँ से, बंद कर दो। अच्छा हम कुछ था नहीं मेरे पास, और क्या, बहुत इधर उधर से पैसा भी लेना पड़ता था, किसी से उधार भी लेना पड़ता था सर। जी काम बिल्कुल था नहीं। बहुत सी कोशिश किए थे कि कहीं पे काम मिल जाए या फिर कहीं पे गार्ड की नौकरी मिल जाए, मतलब थोड़ा बहुत पैसा कहीं से आए। एक आम आदमी की सफलता में शिक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है। जितेंद्र जी को इस बात का मलाल जरूर है कि घर में गरीबी होने की वजह से उनकी पढ़ाई कभी पूरी ही नहीं हो पाई। लेकिन कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले को शुक्रिया अदा भी करते हैं कि आज भगवान ने कम से कम उन्हें इस काबिल बनाया है कि अपने बच्चों को वो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। नहीं सर, थोड़ा सा दिक्कतें थी घर पे, और पापा मेरे थोड़ा सा नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं सर, हम उस टाइम पे पढ़े होते तो मेरी सर्विस होती, आज तो कुछ कोई अलग होते थोड़ा सा। मेरे टाइम पे तो बहुत सारी नौकरी रहती थी उस टाइम पे। सर मेरा बेटा 8 साल का है और बेटी 10 साल की हो गई है। भाई है बहुत सारी दिक्कतें। मैं तो सोचता हूँ अच्छे स्कूल में पढ़े और बढ़िया से, लेकिन नहीं पूरा हो पाता, उतना नहीं कर पाते। अब जितना मैं कर पा रहा हूँ, जितना हो पा रहा हमसे।
अक्सर कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, और आज जितेंद्र जी की कहानी सुन के मुझे इतना तो पता चल गया कि ज़िंदगी में उम्मीद का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमारी सीरीज़ स्टोरी टेलर भी इसी के ऊपर है कि कभी भी कुछ भी हो लाइफ में इंसान को उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। हमें इस कहानी से भी पता चला कि कैसे एक टाइम पे वो महीने का 400 से 500 रुपये कमाते थे, लेकिन आज वो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं। तो चलिए उनकी बनी हुई एक कबाब की जो स्पेशल थाल है इसको टेस्ट कर लेते हैं और बता देते हैं कि मेहनत का जो स्वाद है वो कैसा आ रहा है। तो ये लीजिए, ये हमने थोड़ा ये मिलाया ग्रेवी से, ऊपर से सजा लिया थोड़ी प्याज, और अब लेंगे बाइट। मेहनत का स्वाद है दोस्तों, बुरा तो ही नहीं सकता, बहुत कमाल का टेस्ट है। सबसे जो बात मुझे लगी, कबाब को जो मसाला बनाया वो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कबाब के साथ जो ग्रेवी देने का जो आइडिया है यही बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के कहूँगा काफ़ी वर्थ है। कबाब की मैं बात करूँगा, प्राइजेस की बात करूँ तो 10 रुपीज़ पर पीस है, एंड सोम गोसो पराठा मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आइए, ये थाली ज़रूर टेस्ट करिए। इसके अलावा आप यहाँ पे बिरयानी भी ले सकते हैं। हालांकि बेस्ट सेलिंग आइटम जो है वो यहाँ के कबाब। आप कबाब ऐसे भी ले सकते हैं खुले में, या फिर आप रोल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे खाइए, और जो अपना रिव्यू है वो हमारे कमेंट सेक्शन पे दीजिए। उतार चढ़ाव, हार जीत, ये सभी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो फिर हम हार के डर से अक्सर जिंदगी जीना क्या छोड़ देते हैं। जितेंद्र जी की भी जिंदगी में कई सारी मुश्किलें आई। एक वक्त पे उनके चारों बिजनेस फेल हो गए, लेकिन औरों की तरह उन्होंने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। आकाश वेज कॉर्नर, जी हाँ दोस्तों, ये उनका 5वां बिजनेस है। आकाश क्यों? क्योंकि ये उनके बेटे का ही नाम है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगली बार आपकी जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल आए तो एक बात जरूर याद रखिएगा कि शायद ऊपर वाला आपको आने वाले कल के लिए तैयार कर रहा है, और आने वाला कल हमेशा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है।